पहले अपन बता दें इस चैप्टर का वेटेज और इम्पोर्टेंस। क्लियर? अपना सेकेंड चैप्टर है 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है भैया क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब सबको पता है, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और जो यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं ये एक टाइप का सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसका इंट्रो सुन लो, आज तुम लोगों को क्या जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो तुम लोगों को पता होगा कि जितने भी पुरुष हैं, सारे के सारे पुरुष में कुछ कैरेक्टर औरत के होते हैं। चुगलखोरी करते हैं कि नहीं? मेरे साइड मत देखो भाई। और सुनो, कुछ औरत ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा मर्दों वाले, सच में मर्दों वाले कैरेक्टर होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया इस चीज को। तो सुनो, अपने को इस चैप्टर में ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलेगी। सबसे मेन चीजें जो है, ये जो चैप्टर है ये क्रोमोसोमल पे भी डिपेंड है। जैसे आपको सबको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यदि फीमेल है तो XX और मेल है तो XY। क्लियर हुआ? चलो, तो यदि हम सबसे पहले देखेंगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। कितने लेक्चर पे जाएगा? तो ये मानो कि 17-18 लेक्चर तो जाना तय है, उसके आगे गए तो किस्मत अच्छी। आगे सन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस ह्यूमन ऑफस्प्रिंग। जो हम लोग ह्यूमंस के ऑफस्प्रिंग होते हैं, एक्चुअल में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही प्रसाद हैं। हेलो, it is typical involve sexual intercourse between sexually mature human male and female। जब मैच्योर मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे कौन प्रोड्यूस होते हैं? ऑफस्प्रिंग, मतलब ह्यूमन। ये क्या क्या प्रोसेस होती है इसमें हम सारी चीजें समझेंगे। तो आगे आ जाओ। देखो, यदि हम बात कर रहे हैं कि मैच्योर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल यदि मैच्योर हैं, तो जैसे मेल का नाम मान लीजिए अपन ले लेते हैं टुक टुक, अब फीमेल का नाम ले लेते हैं अपन रिमझिम। टुक टुक के क्रोमोसोम है X और Y, और रिमझिम के क्रोमोसोम है X और X। यदि X और X क्रोमोसोम है, इसका मतलब यह फीमेल होगा। और यदि X और Y क्रोमोसोम है, इसका मतलब होगा मेल। और ये प्रोसेस तभी होगी जब दोनों मैच्योर होंगे। समझ गए? स्टार्टिंग वाली कंडीशन अपन ले लेंगे एकदम। ये कौन है? बहुत बढ़िया। ये कौन है? समझिएगा, टुक टुक और रिमझिम इनिशियली अभी किस क्लास में है? 9th क्लास में। तो बहुत पता है। गलत बात। टुक टुक और रिमझिम किस क्लास में अभी? फिर उसके आगे भी पता होगा क्या हुआ, क्यों? ठीक है, टुक टुक और रिमझिम अभी 9th क्लास में। 9th क्लास में क्यों बोला मैंने, ये भी सुनो। क्योंकि 9th क्लास में इनमें एक एज होती है जिसके अंदर आता है प्यूबर्टी। क्या आती है? 9th क्लास, अप्रोक्स 9th क्लास में इनके अंदर आते हैं क्या? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब मेल को पता चल जाता है कि हम मेल हैं, अब फीमेल को भी पता चल जाता है कि हम फीमेल हैं। ऐसा क्यों होता है? सुनो, जो मेल वाले होते हैं इनको अकल थोड़ा लेट आती है, फीमेल को जल्दी आ जाती है। फीमेल का जो प्यूबर्टी एज होता है ये कितने साल से होता है बताइए? 12 से 14 ले सकते हो ईयर। मेल का थोड़ा लेट, 14 से 16। इस एज में क्या होता है, मेल और फीमेल में समझिएगा, इस एज में क्या होता है, इनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। मतलब इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनसे ना
सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं और इनकी फिजिकल बॉडी में कोई ना कोई चेंजिंग आने लगती है। तो जैसे यदि हम बात करें फीमेल में जो चेंजिंग आती है, तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और मेल में क्या होता है, मेल में ना साइड साइड में 2-4 बाल यहाँ आने लगते हैं, 2-4 यहाँ 2-4 यहाँ, मतलब दाढ़ी मूंछों का आना स्टार्ट हो जाता है मेल में। अब फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, अब मेमोरी ग्लैंड का साइज लगभग थोड़ा इंक्रीज होने लगता है। तो ये जब एज आती है प्यूबर्टी किसकी, टुकटुक और लिम्जिम की, तो इन दोनों में हल्का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब लड़के को लड़की और लड़की को लड़का अच्छे लगने लगते हैं। वेरी गुड, आ जाओ। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों चलते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं, 9 से 12 तक अच्छे लग जाते हैं। गुड। और जैसे ये अच्छे लग जाते हैं तो इसमें डेवलप हो जाता है स्पर्म जो कि एन होता है, इसमें डेवलप हो जाता है एग जो कि एन होता है। जब 12th में अच्छे लग ही गए तो कॉलेज में पहुंचते पहुंचते हो ही जाता है क्या, प्रेम नहीं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये दोनों बेटे गैमीट्स होते हैं। क्या ये गैमीट्स हैं? इन गैमीट्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 2n बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है, 2n बन जाता है जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है इसका डेवलपमेंट होता है यूट्रस में। याद रखिएगा, जिस दिन मतलब डेवलपमेंट इनका यूट्रस में होता है, तो सुनो, जैसे ही यूट्रस में डेवलपमेंट होता है तो इनको टाइम लगता है 9 मंथ 7 डेज। अब इसी ऊपर का थोड़ा पढ़ रहे हैं, अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। 9 मंथ 7 डेज बाद एक छोटी सी हैप्पी आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिठाई वितरण। बहुत बढ़िया, मैं सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया, रुक जाओ, मैडम का नंबर देता हूँ, वही बताएंगी। 9 months 7 days बाद। तुमको बोलना जरूरी है। आ जाइए। तो सुनो, जब इनमें क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जाइगोट। जब जाइगोट बनता है तो इसका एक सिग्नल आता है, जब ही जाइगोट बन गया तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी। तो इस चीज से पता चलता है कि कोई भी फीमेल मतलब कि रिमझिम हो गई है, प्रेग्नेंट। समझ गए? तो अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। 9 मंथ 7 डेज बाद कौन आया, हैप्पी। लेकिन मजे की बात सुनना, इस दिन से फर्स्ट डे से जब 9 मंथ 7 डेज बाद जब हैप्पी आती है या आता है तो देख के पता चलता है कि ये हैप्पी आई कि आया। तो ये कौन डिसाइड करता है इनके अंदर क्या चीजें होती हैं, तो ये डिसाइड करता है उनके क्रोमोसोम्स। कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम। कैसे डिसाइड करेंगे क्रोमोसोम, तो देखिए, यदि हम बात करें हैप्पी में एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो ये हैप्पी होगा। यदि इसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम है तो ये हैप्पी होगी। अब सुनना मेरी बात, मेल और फीमेल, मतलब यहाँ पे समझना कि जिस दिन जाइगोट बना था उसके 9 मंथ 7 डेज बाद जब मेल होगा या मेल होगी, फीमेल होगी, मतलब मेल और फीमेल जब वो बाहर आते हैं तो समझना मेरी बात, यदि मेल है तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन लेके डेवलप होगा, और फीमेल है तो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन लेके डेवलप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेटा या बेटी पेट में थी तभी डिसाइड हो गए थे कुछ हार्मोन्स, ये मेल वाला है तो इसमें मेल हार्मोन ज्यादा डेवलप हो और फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा डेवलप हो। तो यदि मेल हार्मोन ज्यादा डेवलप हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे टेस्टिस ज्यादा डेवलप हो रही है, अब फीमेल वाले में ओवरी ज्यादा डेवलप हो रही है। यदि अब हम बात करें मेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो जैसे पूरी बॉडी है, समझिएगा इस बॉडी में यहाँ पे बेटा एल्विक रीजन होता है।
ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। मतलब ये पेल्विक रीजन होता है और इस जगह पे पेल्विक रीजन में सेक्सुअल ऑर्गन फिक्स होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन में देखिए ये टेस्टिस हो गए और ये पेनिस हो गए। तो यहाँ पे पेल्विक रीजन में क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन फिक्स होते हैं। तो कुछ ऐसा होता है किसमें, मेल में। आगे बढ़ो, फीमेल की बात करें तो फीमेल का ये पेल्विक रीजन है, ये फीमेल का पेल्विक रीजन है। अब फीमेल पेल्विक रीजन में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन फिक्स रहेंगे, क्लियर। जब फीमेल पेल्विक रीजन में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन फिक्स रहेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें समझ में आती हैं। जैसे मान लीजिए कि पेल्विक रीजन ऑफ मेल एंड पेल्विक रीजन ऑफ फीमेल, मेल और फीमेल में किसका पेल्विक रीजन ज्यादा ब्रॉड होता है? मेल और फीमेल में किसका पेल्विक रीजन ज्यादा ब्रॉड होता है? फीमेल का। क्यों? बच्चों को बोर्ड में लेना होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? गुड, क्योंकि पेल्विक रीजन मतलब ये वाली हड्डी ऐसे फीमेल में ज्यादा ब्रॉड होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चा आराम से सो सके। ये ऐसे फीमेल में, मेल में ऐसा रहेगा पता चले बच्चे का पेट पैर ही चला गया। समझ गए? इसलिए पेल्विक रीजन इसका ब्रॉड होता है क्योंकि बच्चा आसानी से आ सके। चलो करें तो आजकल क्या होता है कि फीमेल में प्यूबर्टी 10 साल में ही आना स्टार्ट हो जाती है। फीमेल में प्यूबर्टी 10 साल में ही आना, 10 साल से 14 साल तक फीमेल में प्यूबर्टी एज होता है और मेल का होता है 12 से 16 साल तक। समझ गए? फिर से बोल रहा हूँ, जो प्यूबर्टी एज होती है मतलब मेल में मेल कैरेक्टर, पता है ना मेल कैरेक्टर, आवाज का भारी होना, मसल्स का मजबूत होना, दाढ़ी मूंछों का आना, स्पर्मेटोजेनेसिस होना, ये सारे क्या होते हैं? मेल कैरेक्टर। फीमेल में फीमेल कैरेक्टर क्या होते हैं? फीमेल कैरेक्टर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ना, ये सारे के सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। आगे करो। अच्छा, सबको क्लियर हुआ ना प्यूबर्टी क्या होता है? क्या होता है मतलब कि मेल में मेल कैरेक्टर और फीमेल में फीमेल कैरेक्टर का डेवलप होना। तो क्या लिखा? प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल्स बिकम द सेक्सुअली मैच्योर। जब लड़का और लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उस एज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। अब अपन यहाँ पे एक और एज देखते हैं, समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है, मीनार्क एज इन ह्यूमन। मीनार्क, जैसे अपन प्यूबर्टी बोले तो प्यूबर्टी में हम मेल और फीमेल दोनों यूज कर लेते हैं, लेकिन मीनार्क और मीनोपोज दो एज होती हैं, मीनार्क एंड मीनोपोज। समझिएगा ध्यान से, इधर देखिए। यदि हम बात करें, ये कोई फीमेल है, मीनार्क एज वो एज होती है जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मीनार्क। और जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, जैसे यदि फीमेल मान लीजिए कि 50 साल की हो गई, एनसीईआरटी में 50 ईयर लिखा हुआ है, तो जब फीमेल 50 ईयर की हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं मीनोपॉज। 12th के ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आता है, बच्चा भूल जाता है, याद रखना। पीरियड्स का स्टार्ट होना मीनार्क और पीरियड्स का बंद होना मीनोपॉज। पीरियड स्टार्ट होने के पहले और पीरियड बंद होने के बाद कोई भी फीमेल मां नहीं बन सकती। इसी दौरान पे मतलब ये मान लीजिए यदि ये 14 साल, इधर 50 साल, तो इसी दौरान इसी बीच में कोई भी फीमेल मां बन पाएगी। हालांकि ऐसे एक दो एक्सेप्शन मिले हैं, कहीं पे मैं सुना था कुछ सालों पहले सतना में ही एक लेडी 63 ईयर 64 ईयर की थी, वो मां बनी थी। तो कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे तो मैं यहीं पे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। समझ गए? तो चीजें समझ में आई। पीरियड का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? मीनार्क, और पीरियड का बंद होना क्या कहलाता है? मीनोपॉज। आ जाइए क्या लिखा हुआ है? मीनार्क इज द डिफाइंड एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन द फीमेल एडोलसेंट। एडोलसेंट मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलप होने को ही एडोलसेंट बोलते हैं। मीनार्क टिपिकली अकर बिटवीन द एज ऑफ 10 to 16 ईयर। टिपिकली नॉर्मली हम 10 से 16 साल या 10 से 14 या 15 साल मान सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो ये एज क्या होती है? मीनार्क। याद रह जाएगा।
बहुत बढ़िया। चलिए एक बात सुनो ध्यान से, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में जैसे कि हम लोग बात करें मेल और फीमेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मेल और फीमेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम लोगों की बॉडी का शेप और साइज चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। जितने ऑर्गन मेल में है सेम टू सेम उतने ऑर्गन फीमेल में, जितने ऑर्गन फीमेल में है सेम टू सेम उतने ऑर्गन। बस यदि कोई मेल है तो मेल में फीमेल वाले कैरेक्टर को दबा दिया गया है और फीमेल में मेल वाले कैरेक्टर को दबा दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। तो मैंने क्या बोला, ये अपन ने ले लिया बेटा स्पर्म और अपन ने ले लिया एग, समझिएगा। ये है मेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म, फीमेल गैमीट को क्या बोलेंगे, एग। इन दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएगा यहाँ पे 2n जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट। और ये जाइगोट आगे डेवलप होगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, समझना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे डक्ट। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम बोलेंगे डक्ट। यदि इस डक्ट के पास X और Y क्रोमोसोम है तो ये वाली डक्ट आगे डेवलप होके वॉल्फियन डक्ट बनाएगी, क्या बोलेंगे, वॉल्फियन डक्ट होगा। और ये वॉल्फियन डक्ट आगे डेवलप होके सारे के सारे मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल की बात करें, यदि इसके पास क्रोमोसोम X और X है तो ये X और X मुलेरियन डक्ट बनाएगी, ऐसा है, ये मुलेरियन डक्ट बनाएगी। और मुलेरियन डक्ट आगे चल के क्या बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बना रही है, मेल वाला पार्ट, मुलेरियन डक्ट क्या बना रही है, फीमेल वाला पार्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो अपन ना यहाँ से दोनों डक्ट ले लेते हैं। एक अपन ने ले लिया मुलेरियन डक्ट, याद रखिएगा जो नाम है उससे स्टार्ट नहीं होगा, मेरे को ऐसे ही याद था, जैसे मुलेरियन डक्ट तो मेल नहीं फीमेल, कि जैसे मुलेरियन डक्ट तो किससे स्टार्ट होता है, मेल, लेकिन नहीं क्या होगा, फीमेल। यदि मुलेरियन डक्ट है, एक वॉल्फियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट क्या बनाएगा, फीमेल, और ये क्या बनाएगा, मेल। समझिएगा क्या होगा, जब ये डक्ट बनती है ना, एक्चुअल में डक्ट में 3 लेयर होती है, यहाँ भी 3 लेयर होती है डक्ट में। कौन कौन सी डक्ट होती है, तो अंदर होती है एंडोडर्म, बीच में होती है मीसोडर्म, अब बाहर होती है एक्टोडर्म, ठीक है, ऐसी एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर होती हैं। और ये तीनों लेयर की एक पाइप बनी होती है, अब पाइप बीच में होलो होती है, समझना, ये वाली पाइप बीच में जगह है, क्लियर, बीच में होलो पाइप होती है। और इसी पाइप में पूरे के पूरे ऑर्गन मॉडिफाइड होते रहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने मॉडिफाइड किया तो स्टार्टिंग वाला ये जैसे यहाँ पे अपना हेड वगैरह बना दिया, इसी पाइप में बीच में थोड़ी सी कैविटी बन गया, हार्ट मार्ट बन गया, यहाँ पेट बन गया, उसके बाद स्प्लिटिंग हो गया तो यहाँ पैर बन गया, यहाँ से एसेसरी निकल आए तो हाथ बन गए। इस तरह से अपनी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है तो ट्यूब पूरी पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, समझना। लेकिन इनिशियल स्टेट में जब अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसको नहीं पता रहता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, इसीलिए मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एकदम सेम होते हैं। आ जाइएगा, अब सबसे टफ चीज स्टार्ट कर रहे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि चाहे बेटा वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, स्टार्टिंग स्टेट में दोनों के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन दोनों के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं
वो बेटा सेम होते हैं। समझिएगा, दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन सेम होते हैं। अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे। तो देखो क्या हुआ, अब मेल में होता है X और Y, फीमेल में होता है X और X। ध्यान सुनिए, तो जो Y क्रोमोसोम होता है, तो जो Y क्रोमोसोम होता है, ये क्या करता है, Y क्रोमोसोम यहां से टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है। Y क्रोमोसोम क्या सिक्रीट करता है, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। और टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर की वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। क्या रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। और ये ह्यूमन कोरियोनिक जो हार्मोन्स होता है, तो मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, मतलब टेस्टिस के ग्रोथ को बढ़ाता है, और फीमेल के कैरेक्टर को कम करता है। और यहाँ पे फीमेल के कैरेक्टर को बढ़ाता है, और मतलब कि ओवरी की ग्रोथ को बढ़ाता है, और मेल कैरेक्टर को कम करता है। HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये कहां से सिक्रीट होता है बताऊं? ये सिक्रीट होता है जब बच्चा यूट्रस में अटैच होता है ना, तो जब बच्चा अटैच होता है तो उसी टाइम पे यूट्रस की प्लेसेंटा वाली जगह से सिक्रीट होता है ये HCG। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जब प्रेगनेंसी वगैरह चेक करते हैं तो HCG हार्मोन ही चेक करते हैं। याद रखना है ना। तो ये हो जाएगा बेटा अपना क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। मतलब HCG हार्मोन जो होता है मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, फीमेल कैरेक्टर को कम करता है, खत्म नहीं करता। मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, फीमेल कैरेक्टर को कम करता है। फीमेल में फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाता है और मेल कैरेक्टर को कम करता है। तभी तुम लोगों ने देखा होगा किसी किसी फीमेल के भी दाढ़ी मूछें आने लगती है, किसी किसी मेल के आती ही नहीं है। समझ गए ना। तो आओ अब हम बात कर रहे थे HCG का क्या बड़ा योगदान है, तो वो सुनो। अब यहाँ पे देखो, अभी अपने को बाकी ऑर्गन्स की बात नहीं करने, अभी अपने को लेना है डक्ट। क्या लेना है, डक्ट थी। कब ये मुलेरियन बनी, कब वोल्फियन बनी, अपने को नहीं पता। अब अपने को डक्ट लेना है, कब मुलेरियन कब वोल्फियन अपने को नहीं पता। तो यहाँ पे समझना मेरी बात, ये डक्ट जो है सेक्सुअल ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर दिया इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ यानी बेबी अभी पेट में, इंट्रा यानी अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस, लाइफ मतलब सरवाइव कर रहा है, लाइफ उसकी अभी पेट में है। तो जब बेबी पेट में होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ। समझिएगा, इंट्रायूटेराइन लाइफ के टाइम पे जो अपना पेल्विक रीजन होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो अपना कौन सा पेल्विक रीजन होता है, तो पेल्विक रीजन में सेक्सुअल ऑर्गन्स को फिक्स किया जाता है। पेल्विक रीजन में सेक्सुअल ऑर्गन को फिक्स किया जाता है। तो समझ जाइए कि आ जाओ इधर देखो, मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं है बेटा। ये एक पाउच है, यहाँ पे दोनों पैर के बीच में एक पाउच है, और इसके एब्डोमेन में यहाँ पे क्या टेस्टिस है, जिसको हम बोलते हैं हिडन टेस्टिस। क्या बोलते हैं, हिडन टेस्टिस। समझना, यदि उसके पास X और Y क्रोमोसोम है, यदि उसके पास Y क्रोमोसोम है तो क्या करेगा, Y क्रोमोसोम जो होता है टेस्टिस को डेवलप करेगा और मेल हार्मोन रिलीज होंगे। मेल हार्मोन रिलीज होंगे, जैसे मान लो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन रिलीज होंगे और टेस्टिस क्या होगी, यहां से शिफ्ट होके कहीं यहां आ गई। ठीक है। अब जैसे टेस्टिस यहां आती है तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देंगे स्क्रोटम सैक। क्या बोल देंगे, स्क्रोटम सैक। जब यहाँ पे स्क्रोटम सैक बन रहा होगा तो यहाँ पे एक मसल्स होगी,
मसल्स यहाँ पे होगी और ये मसल्स का साइज बढ़ जाएगा और ये मसल्स आगे डेवलप होके क्या बना देगा, पेनिस। क्या बना देगा, पेनिस। समझना, क्या वो बना दिया, पेनिस। अब क्या होगा, ये टेस्टिस हो गई, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम सैक हो गया, पेनिस हो गया। अब क्या होगा, यदि ये स्क्रोटम सैक के कैरेक्टर क्या रहेंगे बताना जरूरी है, ध्यान से समझना। नॉर्मल से डार्क कलर रहेगा, सॉफ्ट टिश्यू का बना रहेगा, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर, ये किसका होगा भैया, स्क्रोटम सैक का। लेकिन मान लो यदि ये X और Y नहीं है, X और X है, यदि X Y नहीं सिर्फ X और X है तो क्या होगा, ध्यान से समझना। तो ये टेस्टिस यहाँ नहीं आएंगे, इसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ छोटी सी टिश्यू का उभार बचेगा। यहाँ पे छोटा सा टिश्यू रहेगा जिसको हम बोल देंगे क्लाइटोरिस। बहुत बार एग्जाम में आता है, जो क्लाइटोरिस होता है पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन होता है। बहुत बार एग्जाम में, अभी 12th के ही एग्जाम में, जहां पे मेल में पेनिस होता है वहीं पे फीमेल में क्लाइटोरिस होती है। बस जो पेनिस और क्लाइटोरिस का सेम स्ट्रक्चर होता है, पेनिस डेवलप फॉर्म होता है, ये डेवलप नहीं होता, वेरी 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 लेस डेवलप फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। उसके बाद अब क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से टेस्टिस तो यहाँ पे आई नहीं, स्क्रोटम साइड में टेस्टिस आई नहीं। जब टेस्टिस यहाँ पे नहीं आएगी तो स्क्रोटम साइड में हो जाएगा स्प्लिटिंग। समझ रहा, कैसे स्प्लिटिंग, आप इस पार्ट को पकड़ो और ऐसे जोड़ दो। तो जब आप इस पार्ट को पकड़ के ऐसे जोड़ोगे ना तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये कुछ ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब ये ऐसे जुड़ जाएगा, अब देखो स्क्रोटम से फट गया है, स्क्रोटम से फट गया, तो अब आप इसको बोल दोगे, पता है क्या, आप इसको बोल दोगे लेबिया मेजोरा। दिस इज फीमेल पार्ट। पहले मेल पार्ट था, जब तक पाउच थैली पैक थी तो मेल पार्ट था। जैसे ही इसमें स्प्लिटिंग हुई तो ये क्या बन गया, फीमेल पार्ट, लेबिया मेजोरा। और यहाँ पे जो जगह बचेगी तो ये वाला हो जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वाला हो जाएगा वेजाइना। तो समझिएगा, स्टार्टिंग में तो स्ट्रक्चर सेम थी, लेकिन क्रोमोसोम और हार्मोन ने डिपेंड किया कि ये मेल बना कि फीमेल। तो एक बार और क्वेश्चन आता है, जो स्क्रोटम सैक होता है वो किसका होमोलोगस होता है, लेबिया मेजोरा का। इसमें भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये भी सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है और ये भी डार्क कलर होता है नॉर्मल कलर से। तो ये लेबिया मेजोरा जिस तरह से होता है सेम टू सेम मेल में स्क्रोटम सैक, फीमेल में लेबिया मेजोरा, मतलब वेजाइना का आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और मेल में क्या होता है स्क्रोटम सैक, सेम कैरेक्टर। लेबिया मेजोरा के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में हेयर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, समझ गए। तो मैंने क्या बताया कि जो भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में मेल और फीमेल बन रहे थे तो स्टार्टिंग में सेम थे। जैसे देखो, मेल के पेनिस का होमोलोगस क्लाइटोरिस, मेल के स्क्रोटम सैक का होमोलोगस लेबिया मेजोरा। और सुनो, जैसे अब यदि यहाँ पे फीमेल में क्या बन जाएगी, फीमेल में यहाँ पे बन जाएगा कुछ नाशपाती टाइप का यूट्रस। क्या बनेगा ये, यूट्रस। तो जैसे फीमेल में यूट्रस होता है, मेल में ऐसे साइड में सेमाइनल वेसाइकल होता है, तो फीमेल में यूट्रस और मेल में सेमाइनल वेसाइकल सेम होते हैं। अभी आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे आगे करना एक बार। समझ गए, ये हो गया मेल जो कि वोल्फियन डक्ट से, मतलब कि इस वाले पूरे पार्ट से क्या डेवलप होगा, मेल वाले कैरेक्टर। तो मेल में देखिए यहाँ पे हमारी ये टेस्टिस डेवलप हुई, क्या डेवलप हुई, टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ऐसे फीमेल वाले पार्ट में हम बात करें तो फीमेल वाला पार्ट किससे, मुलेरियन डक्ट से। मुलेरियन डक्ट ये रेड वाला, ये वाले से ये, इससे फीमेल बनेगी। और फीमेल में देखो ओविडक्ट मतलब ओवरी वाला पार्ट, ये देखो ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, देख सकते हो ग्रीन ग्रीन टेस्टिस और ओवरी देख सकते हो सेम सेम।
यहाँ भी पाइपें सेम थी, यहाँ भी सेम थी। ये आगे डेवलप होके क्या बनाया, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हो सेम है, बस फीमेल में यूरेथ्रा का साइज छोटा हो जाता है, मेल में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप देख लो, ये कॉमन डायग्राम है, ये मेल का डायग्राम है, ये फीमेल का डायग्राम है। ये कॉमन डायग्राम है, ये मेल का है, ये फीमेल का है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल में लगभग सारे कैरेक्टर सेम होते हैं। चेंज होता है तो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से कुछ बेसिक चीजें चेंज होती हैं। आज अपना बेसिक पूरा का इस चैप्टर का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। आज लिखने वाला ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2-4 लाइन थी। ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप लोग लिख लोगे।